हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज के वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक के बारे में, जो 2021 में होने वाला अपना सितंबर के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है। जो मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूँ, पूछ रहे हो क्या सर एग्जाम के लेवल का है। अरे भाई, पहले समझ लो कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, और आपको नहीं पता, आपने किसी भी टाइप का अटैम्प्ट नहीं दिया तो उनसे पूछो जो बच्चों ने क्लियर कर लिया और पिछली बार एग्जाम दे रखे थे, या फिर जिनका क्लियर नहीं भी हुआ, जिन्होंने एग्जाम दिया था मुझसे पढ़ के गए थे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई टीचर 1000 को पढ़ा रहा है तो 1000 के 1000 क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज उनमें से बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एग्जाम का लेवल के ऊपर हम बात कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर किसी भी टाइप का कोई हैक यूज़ करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा किस टाइप से आप एग्जाम क्रैक करके टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो जो भी होगा यहाँ पे बस टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट से रूल लाइक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, एग्जाम की लेवल को समझ पाओगे। तो ये इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस यही है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। एग्जाम का लेवल आपको चाहिए, क्वेश्चन कैसा होता है ये चाहिए, तो चलो क्वेश्चंस के बारे में बता दूं पहले। अगर एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हो तो इस पीडीएफ को बाई कर लो, और इस पीडीएफ जस्ट 50 रुपीज़ है। ठीक है, इस पीडीएफ की प्राइस जस्ट कितनी है गाइस, 50 रुपीज़ मैंने रखा है, ताकि सारे बच्चे जो हैं इसको समझ पाएं और एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस लगा पाएं। इसके अंदर देखो 10 प्रैक्टिस सेट है, और एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन इंटू 10 इंटू मतलब 600 क्वेश्चन, और ये 600 क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी एग्जाम के लेवल के हैं, इनको कर लेते हो। और साथ में जो आपको मैं लाइव मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, आज मैंने नहीं कराया था बिकॉज कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था उसी टाइम पे। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। तो उन सभी में जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी आपके एग्जाम का लेवल है सेक्शन 1 के। ठीक है, और इसके अंदर भी आपका सेक्शन 1 का ही है। और गाइस, इसको पीडीएफ को बाई कैसे करना है मैं पहले बता दूं। इस पीडीएफ को बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बाई ई बुक करके, वहाँ से बाई कर लो आपको, लेकिन वहाँ से बाई करोगे तो 59 पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, मेरे स्टाफ का है 7279047787। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे व्हाट्सअप कर लो, मेरे स्टाफ से पीडीएफ बाई कर लो। ठीक है, वो आपको कर देंगे जस्ट 50 रुपीज़ में। वो इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल है। तो क्या यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था? तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट वीडियो बनाया तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने ये नंबर वगैरह दे दिए। बाकी चलो मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ जिस पर्पज़ से इस वीडियो को बनाना था। तो देखो, आपको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम जो होता है आपका एग्ज़ाम में लेवल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे समझ जाओ, एग्ज़ाम में लेवल 3 टाइप्स के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लेवल 2 टाइप के होते हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। ये क्या लेवल है? ठीक है, और इन दोनों को जो है ना, मान लो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का लेवल सिर्फ एक टाइप का दिखता है। यहाँ पे समझ जाओ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। कि देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले इस कंसेप्ट को समझ जाना, फिर आपको एग्जाम का मतलब समझ में आएगा। देखो, एग्जाम का लेवल चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इवन कोस्ट गार्ड का हो, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी वगैरह कोई भी हो, उसमें क्वेश्चन 3 टाइप्स के सेट किए जाते हैं। एक लो, एक समझ लो, एक इजी, एक मॉडरेट और डिफिकल्ट। ठीक है, ये 3 टाइप्स के लेवल के क्वेश्चन एक पेपर के अंदर आएंगे, एक शिफ्ट के अंदर ये 3 मतलब लेवल के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल को ऐसे सेट किया जाता है ताकि सारे आप अटैम्प्ट मतलब कर लो। बहुत ज़्यादा जो एडवांस एक्सपर्ट बच्चा है वो कर सकता है, बट सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी छांटना होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उनको रेशियो में बांट देते हैं। लगभग आप समझ लो 60 to 70% जो क्वेश्चन होता है, आप समझ लो यहाँ पे ईजी होता है, और कुछ हम लोग 20 to 30% ही आप ले लो क्या होता है मॉडरेट, और 10% ले लो जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के बच्चे बना पाते हैं, जिनकी तैयारी बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, वो इस 10% को बना पाते हैं। कुछ तुक्का मार के सही कर दे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में लेवल 3 टाइप का होता है। 60% वाला बहुत ज़्यादा ईजी जो होता है क्वेश्चन, 60% होते हैं जिसको आसानी से सारे बच्चे कर लेते हैं, और 30% होता है ऐसा मॉडरेट जो टाइम टेकन होता है, जिसको हम लोग मैं बोलता हूँ कि हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकलो। और डिफिकल्ट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोड़ दो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफ़िकल्ट को छोड़ दो, टाइम बचा तो बनाना, नहीं तो ये आपसे इससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। डिफ़िकल्ट मैक्सिमम बच्चे छोड़ ही देते हैं। ठीक है, टाइम बचा तो एंड में देख लेंगे, अदरवाइज ऐसे भी हमारा इजी मॉडरेट बना के ही क्या हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे खासे स्कोर से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपना सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ सारे एग्जाम में। मैं आपको बता दूँ अब स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, पता है क्या? स्टूडेंट वो होते हैं जो बिना पढ़े जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ के जाते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट एक टाइप के, और एक स्टूडेंट जिसकी तैयारी करके जाते हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया, उसको स्टूडेंट उस एग्ज़ाम उसको बस एक ही चीज़ नज़र आएगा कि एग्ज़ाम का लेवल जो था डिफ़िकल्ट था। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ के गया या फिर अच्छे से तैयारी करके गया है, उसको 2 टाइप्स के दिखेंगे, या तो ईजी या तो मॉडरेट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं कह सकता, भले हाँ लोगों को डराने के लिए बोल दे वो बात अलग है, बट एग्जाम वो या तो ईजी बोलेगा या तो मॉडरेट बोलेगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम कैसे होते हैं। देखो, कोस्ट गार्ड के अगर सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ध्यान से सुन लेना।
इसमें आपको 30 to 40 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी पूछे जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी पूछे जाएंगे। 20 मॉडरेट होंगे और 10 डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, तो 10 जो हैं आपको डिफ़िकल्ट होंगे और 10 डिफ़िकल्ट में भी पता है इसमें भी आप 5 बना पाओगे तो 5 ही छोड़ने लायक होंगे। 5 ही क्वेश्चन पूरे 60 के अंदर होंगे जो कि मुश्किल से छोड़ने लायक होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कहा जाए कुल मिला के 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चा पढ़ के गया होगा, ठीक है, जिसकी तैयारी ठीक होगी वो तो 55 कैसे भी कर लेगा। लेवल ऐसा होता है। अगर आपको एग्ज़ाम मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने जस्ट सुबह में पब्लिश किया था ना आज, तो वो जाके वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना। एग्ज़ाम में पिछली बार जो पूछा गया था वो पता चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने PDF भी तैयार किया था कुछ ये सब चीज़ें जो कि बच्चे को समझ में आए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। तो यहाँ पे जो गाइस एग्ज़ाम का लेवल है कैसा है आपका कोस्ट गार्ड का, आप मैंने जस्ट बता दिया कि 30% बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसको हम लोग कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। 20% ही क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ता है, और जो डिफ़िकल्ट 10 होते हैं ना, कि जिसमें से 1 या 2 अटैम्प्ट में हम लोग 2 या 3 अटैम्प्ट के अंदर इन 5 क्वेश्चन को बना लेंगे, और 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको छोड़ना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट कहा जा सकता है कोस्ट गार्ड का। और देखो अब यहाँ से ध्यान से सुन लो कि आपके एग्ज़ाम में लेवल जो होगा वो कैसा होगा। तो जस्ट मैंने बता दिया कि आपका पेपर मॉडरेट ही होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। डिफ़िकल्ट कहने का कोई बात नहीं है। 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो क्यों ना हम उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे समझ लो अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो गाइस एग्ज़ाम जिसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। आप एग्ज़ाम के लेवल को मॉडरेट बना सकते हो जिसको डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ। और जिसको मॉडरेट लग रहा है वो एग्ज़ाम के लेवल को इजी बना सकता है। कैसे मैं बता रहा हूँ। अब जहाँ भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ पहले तो बहुत लगा लो। ठीक है, डेली आप एक लगा लो। एग्ज़ाम के एक दिन जस्ट पहले कुछ मत पढ़ना, या फिर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना, बट टेस्ट सीरीज़ वगैरह मत लगाना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। ठीक है, आप उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब आप कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ पता चलता है ना कि हम कितने टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब डर भाग जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है एग्ज़ाम, तो आपको इस मेथड से आपको ईजी लगेगा। और एक चीज़ है, सिर्फ जितना पढ़े हो ना जस्ट उसी को रिवाइज़ करो। ठीक है, जितना पढ़े हो जस्ट उसी को रिवाइज़ करो, तब जाके आपको पेपर आसान लगेगा। कुछ न्यू मत पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी ये एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो बस पढ़े वाले को रिवीजन करो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ भूलते हैं ना, तो बस रिवीजन करते रहोगे तो जो पढ़े हो उसमें से फाइनली आपके स्कोर अच्छे कर पाओगे। ठीक है, और जिसको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो भी फॉलो करो, उसको ईजी लगेगा। सॉरी, डिफ़िकल्ट वाले को मॉडरेट पेपर लगेगा और मॉडरेट वाले को ईजी लगेगा। और एक चीज़, हाँ, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से सुन लो। कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमको चाहे स्टेज 1 हो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5 कोई भी हो, चाहे GDDB आंतरिक सेक्शन कोई भी हो, ठीक है, आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने हैं, कहीं से छोड़ने नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कहानी। जस्ट मैं अभी CPO का मेंस देने गया था। देखो मुझे जहाँ तक 175, देखो 200 में से 175 क्वेश्चंस मुझे श्योर थे कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी, फिर भी बाकी के यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो बचे हुए थे, ठीक है, अब लगभग 25 क्वेश्चन जो बचे हुए थे, 175 तो कंफर्म था कि मेरे सही जा रहे हैं। ठीक है, बाकी के 25 क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिया। ठीक है, तुक्का मारने के बावजूद भी मेरा 180 के आसपास स्कोर आ गया। देखो ध्यान से सुन लो, 180 के आसपास स्कोर बन गया मेंस में। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, अगर मैं कंफर्म वाले मार के आता तो क्या होता है, मुझे 175 हो सकता था। मैं मान लो कि 175 आ जाता है मेरा, बट फिर भी मेरी नेगेटिव वगैरह कर के 5 नंबर और बढ़ गए, जो मैंने 25 नंबर तुक्का लगा दिया। ठीक है, तो तुक्का भी लगाया तो कुछ ऐसे नहीं लगा, कुछ मतलब समझ में आ रहा था तो ही तुक्का लगाया। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये काम आपको कर लेने चाहिए। आपकी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो 60 आउट ऑफ 60 बना लेना। और एक चीज़ हाँ समझ लो, आपको अगर मान लो एग्ज़ाम में, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर दूँ, एग्ज़ाम मान लो बैठे हुए हो, चारों पाँचों सेक्शन बना रहे हो, तो आप फिर से क्या करोगे, पहले GK या साइंस बनाओगे, फिर इंग्लिश बनाओगे, फिर रीजनिंग बनाओगे, फिर मैथ बनाओगे। मैथ कोई ना बनाओगे, और आपको जैसे ही पता चल रहा है कि लास्ट में 5 मिनट्स बचे हुए हैं, हमसे मैथ नहीं बन रहा है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं सबको आंख बंद करके जितना भी हो सके धड़ाधड़ आंसर कर देना। भले आपको नहीं पता है कि आप किसको आंसर कर रहे हो, फिर भी कर दो। मान लो एंड में आप 10 क्वेश्चन कर देते हो, ठीक है, तुक्का मार देते हो, तो आपके नेगेटिव तो नहीं है, तो ऑब्वियसली 2-3 सही हो ही जाएंगे, तो 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं, जो कि आपके कट ऑफ पार करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आप एग्जाम से पहले करके जाओगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी क्वेरी है इस वीडियो के अंदर बता दो, मैं कोशिश करूँगा आपके एक क्वेरी के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, जितनी भी क्वेरीज हैं इस वीडियो के अंदर कमेंट करना। और जाने से पहले एक बार फिर से कि इस PDF को बाई करके इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है गाइस, आप एग्जाम से पहले बना लो, क्योंकि ये PDF आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सेम टू सेम आपके पेपर में वही क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि ये कहने का मतलब समझ रहे हो बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा, क्योंकि पेपर लीक कराना ये बात कहना गलत है, बट ये कह सकता हूँ कि सेम टू सेम पैटर्न पे आएंगे ज़रूर, ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न पे ज़रूर आ जाएंगे। और इसमें से अगर पढ़ के जाते हो तो आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अगर इसमें आपके मार्क्स अगर 45 46 आ रहे हैं, इवन 47 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में 50 प्लस कर जाओगे। बट एक चीज़ ध्यान देना, हमको हमेशा टारगेट 55 तक करना होगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे सीट कम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि डीबी जीडी इन सभी में सीट बहुत ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 भी नहीं है, 10 100 150 200 कुछ ऐसे करीब में सीट होते हैं। तो उन सीट की वजह से जो है ना कंपटीशन और कट ऑफ दोनों हाई चला जाता है। बाकी एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेवल कट ऑफ का थोड़ा हाई जाता है बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अगर हम कंपेयर करें सीट से तो बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट अगर पर वैकेंसी 1000 सीट भी होती ना तो कुछ अच्छा रहता, बट वो भी नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको फेस करना है। बस कंपटीशन फेस नहीं करना है, आपको स्कोर फेस करना है कि हमको कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम नहीं देना है, हमको स्कोर गेन करने के लिए एग्ज़ाम देना है। फिर देखना अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे ही दिया, इस PDF को बाई कर लेना।